जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग हर एक विषय का मॉडल पेपर प्रैक्टिस करा रहे हैं। आज हम लोग ईवीएस का मॉडल पेपर प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, वायुमंडल में जीवनदायिनी गैस या जीवनदायी गैस लिखा हुआ है, गैसें जैसे सूर्य प्रकाश और ऊर्जा आदि पाई जाती हैं। कौन सी हैं? नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, बिल्कुल। ऑक्सीजन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। अर्थात इसका जो विकल्प सही है, कौन सा सही है? उपर्युक्त सभी सही है। ठीक, ये जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, इसमें जो नाइट्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक 7, ऑक्सीजन का 8। इसका मतलब ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन? 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन और 7 ही इलेक्ट्रॉन। तो इतना भी नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण वह सब कुछ है, पर्यावरण वह सब कुछ है, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव या वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव या वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बिल्कुल, ये गिसबर्ट का कथन है। किसका कथन है? गिसबर्ट का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमण भ्रमण निम्न विधि का उदाहरण है। भ्रमण, फील्ड ट्रिप निम्न विधि का उदाहरण है। अब इसमें जो विकल्प है, प्रयोगशाला है, उसके बाद क्या है? निगमन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, सहसंबंध विधि का उदाहरण है। जो अगर आप भ्रमण करेंगे तो भ्रमण जो है इसका उदाहरण होगा। इससे आपका सहमित्रता बनती है, इसलिए सह संबंध विधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारी हेलेन पार्खर्स्ट ने निम्न विधि का निर्माण किया था। किंडरगार्टन का जो है निर्माण किसने किया था? किंडरगार्टन का निर्माण किया था आपका मॉन्टेसरी विधि का मारिया मॉन्टेसरी है, मारिया मॉन्टेसरी। ठीक, इन्हीं के नाम पर इस विधि का है। हेलन ने किसका निर्माण किया था? तो हेलन ने डाल्टन प्लान विधि का निर्माण किया था। किसका? ये हेलेन है। हेलेन किसका निर्माण की थी? डाल्टन प्लान विधि। किंडरगार्टन किसका है? किंडरगार्टन जो है, ठीक, किंडरगार्टन जो विधि है इसको फ्रोबेल ने दिया है। कौन दिए हैं? फ्रोबेल। और प्रोजेक्ट विधि विलियम किलपैट्रिक। अब आप समझिए कि अगर प्रोजेक्ट विधि को आप याद करना चाहें तो प्रोजेक्ट विधि पैट्रिक से भी याद रखिए। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रश्न के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्यार्थियों में पर्यावरण बहुउद्देशीय ज्ञान निम्न विधि से प्रदान किया जा सकता है। विद्यार्थी जो है उनमें पर्यावरण का जो है बहुउद्देशीय ज्ञान हमको प्रदान करना है। और बहुउद्देशीय ज्ञान किन विधियों से जो है प्रदान किया जा सकता है? अगर आप सेमिनार करेंगे तो उन्हें ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन आप कितनी जगह सेमिनार करेंगे? अगर क्विज प्रतियोगिता कराई जाए, क्विज प्रतियोगिता, तो क्विज प्रतियोगिता ऐसा है कि उनके ज्ञान को समझने में आपको सबसे ज्यादा सरलता होगी। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा? क्विज प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि के पाठ में कौन निरीक्षण करता है? बताइए, आगमन विधि का पाठ है तो कौन निरीक्षण करेगा? जब आगमन विधि का मतलब होता है कि शिक्षक बालकों के सामने पहले उन्हीं के अनुभव से विभिन्न, जैसे आप की जो मातृभाषा है उसी में विभिन्न प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जो आपका आगमन विधि है आपकी मातृभाषा से रिलेटेड या आप जिसके बारे में जान रहे हैं उन्हीं के अनुभव में आपका क्या करेंगे? उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो जो इसके निरीक्षण करता है कौन हो जाएंगे? बालक खुद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? बालक रेडियो पर प्रसारित मौसम संबंधी सूचना के आधार पर मौसम के लिए भविष्यवाणी करता है। यह निम्नांकित में से किस व्यवहारगत परिवर्तन को बताता है? बताइए। बालक जब रेडियो पर प्रसारित सूचना को सुनता है तो उनका जो व्यवहार है वो किससे बताता है? आपका
उनके ज्ञान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा गुण वैज्ञानिक अभिवृत्ति का है? बताइए, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का जो गुण है वो कौन सा है? आपको पता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसी में होगी जिसके अंदर क्या होगा, जानने की इच्छा। तो जिज्ञासा जिसके अंदर होगी वही जो है वैज्ञानिक अभिवृत्ति का व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किसे सम्मिलित किया जाता है? आसपास के वातावरण के प्रति जिज्ञासा, बिल्कुल। क्रमबद्ध ढंग से विचार करना, ये भी बहुत सही है। वैज्ञानिक जिज्ञासाओं की तृप्ति, ये भी जो है सही है। उपर्युक्त सभी, बिल्कुल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? डी विकल्प इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फ्लैनल बोर्ड का उपयोग जो है आपका किसी चित्र के विभिन्न भागों को दिखाने के लिए, उनके जैसे फ्लैनल बोर्ड है, हर मान लीजिए कोई फिगर है और उसको आपको दिखाना है, हर एक भाग के बारे में बताना है, तो उसके लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लैनल बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? बताइए, रक्त समूह की खोज किसने किया है? विलियम हार्वे, वीजमैन, मॉर्गन लैंडस्टीनर। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों की खोज किया। कब किया? 1900 ईस्वी में किया है। ठीक है, किस ईस्वी में? 1900। और इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार, इनका पूरा नाम कार्ल लैंडस्टीनर है, 1900 में रक्त समूहों की खोज की और इन्हें 1930 में क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज। ठीक है, अब ये हो गए। और इन्होंने सबसे पहले कौन सा फैक्टर यूज किया था? RH फैक्टर। RH फैक्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने खोज की थी। और इन्होंने RH फैक्टर जो प्रयोग किया वो किस बंदर पे किया था? तो एक रिसस नामक बंदर है। कौन सा? रिसस नामक बंदर, उसी बंदर पर इन्होंने प्रयोग किया और रुधिर एंटीजन का पता लगाया। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे लैंडस्टीनर के बारे में, इतना भी जानते रहिए, कब खोज किया, कब इन्हें पुरस्कार मिला, किस फैक्टर की खोज करते हुए और किस पर इन्होंने प्रयोग किया, इतना जानिए। सब जो है इसके आगे इन पे प्रश्न बनने की उम्मीद ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित उष्मा अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अगर सूर्य है, पृथ्वी से जो उष्मा अवशोषित होती है तो उसमें सबसे आवश्यक क्या होता है आपका? CO2। क्यों? क्योंकि अगर CO2 जो है ज्यादा मात्रा में, एक भारी गैस है और ये ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में विकिरण होगी तो ये क्या होगा? वातावरण में प्रवेश तो करेगी लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है। जब बाहर नहीं निकल पाती है तो ये क्या करती है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव छोड़ती है और ग्रीन हाउस गैस प्रभाव छोड़ने पर क्या होता है? तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसलिए सबसे आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? यहाँ पृथ्वी का जुड़वा कहें या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहें, और इसका जो उत्तर है आपका शुक्र, वीनस। ठीक, इसको जो है कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, और इसका जो ठीक, अब आइए थोड़ा सा हम लोग शुक्र के बारे में जानते हैं। जो शुक्र है इसे सांझ का तारा कहते हैं। किसका तारा कहते हैं? सांझ का तारा। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा। ये सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक, सबसे चमकीला ग्रह। उसके बाद सबसे गर्म ग्रह भी है और इसे जो है पृथ्वी की बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व, आकार और व्यास, ये किसके बराबर है? तीनों पृथ्वी के बराबर है, पृथ्वी के बराबर। तो आप शुक्र के बारे में
इतना भी जानते रहिए। ठीक है, ये पश्चिम में शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, ठीक, और सुबह में पूरब दिशा में। तो इतना अगर आप शुक्र के बारे में जानेंगे तो कोई भी प्रश्न शुक्र से गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है। जो पृथ्वी है और उसके बाह्य अंतरिक्ष के बीच में जो अंतिम रेखा है उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटोपास। क्या कहते हैं? मैग्नेटोपास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यू प्रदूषण होता है? बताइए कौन सा प्रदूषण ऐसा है जिसमें पर्यावरण में सबसे ज्यादा इस समय प्रदूषण हो रहा है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? और ये जो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है और महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? यहां देखिए थोड़ा सा प्रश्न में मिसमैच है। अगर महासागर की गहराई को मापने के लिए जो उपकरण की बात करेगा तो वो फायदोमीटर है। क्या है? फायदोमीटर। चूंकि प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा गलत है इसलिए यहाँ दो प्रश्न लग रहे हैं, इसलिए महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आप लोग समझिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा? फायदोमीटर। और इसके घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। ये हमने साइंस में भी पढ़ाया हुआ है, हाइड्रोमीटर। अब देखिए यहां पर दूसरा प्रश्न बन रहा है आपका, ये अलग प्रश्न है और ये अलग। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो यहाँ जो है महानदी के तट पर कौन सा शहर है? कटक। कटक कहाँ है? महानदी के तट पर। बद्रीनाथ, आपका जो बद्रीनाथ है ये अलकनंदा में है, ठीक, अलकनंदा में। कोटा, कोटा कहाँ है? कोटा आपका है चंबल नदी पर, चंबल नदी। अब बेंगलोर आपका वृषभावती नदी पर, वृषभावती नदी, ठीक है। तो इसको आप लोग समझते जाइएगा। और महानदी पर कटक है ही, तो आपका उत्तर विकल्प के अनुसार भी सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर फायदोमीटर है। और डेंसिटी मतलब घनत्व तो नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ होगी? सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। क्यों होती है? इसको हमारा जो थ्योरेटिकल वीडियो है उसमें जाकर देखिए, पूरा हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए काजीरंगा कहाँ स्थित है? काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आपका कहाँ पर है? असम में। अब इस पार्क की थोड़ा सा हम लोग क्या जानेंगे, इसकी जो है किस लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्धता के बारे में जानेंगे। तो एक सींग वाला गैंडा, जो एक सींग वाला गैंडा है, वाला गैंडा, उसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण, ये बहुत बार पूछता है, हर एक परीक्षा में पूछता है, कोई शैक्षिक परीक्षा में ही नहीं कि टीईटी, सुपर टीईटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, इन्हीं सब में, पुलिस में पूछ लेता है, एसआई में भी पूछ लेता है। तो इसको मापने वाला जो यंत्र है क्या कहा जाता है? उसे सिस्मोग्राफ। एक होता है सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर का काम है भूकंप के घटक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा उसको लिखना, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका भूकंप को दर्ज करने वाला, भूकंप को ऐसे दर्ज जो करता है वो क्या है? आपका सिस्मोग्राफ। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को, ठीक है। इतना जानिए इसके बारे में। और इसका जो काम है ये क्या करता है
कि इसमें सभी सदस्य जुड़ जाते हैं हर एक देश के, और व्यापार के निर्देशों का पालन करते हैं। इसका जो व्यापारिक निर्देश है उसके अनुसार ही हर एक देश का व्यापार होता है। इसमें जो है विश्व व्यापार संगठन में टोटल कितने अभी तक सदस्य जुड़े हुए हैं, तो 164। और 164वां सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कब जुड़ा? जुलाई 2016 में। इतना याद रखें, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकदी फसल किसी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल है क्या? नकदी फसल का मतलब होता है कि आप तुरंत बेचिए, तुरंत उसका पैसा पा जाइए, उसे कहते हैं नकदी फसल। नकदी फसल में आते क्या हैं? जैसे मूंगफली, मूंगफली तैयार तुरंत मार्केट में बिक जाएगी। सूरजमुखी, सूरजमुखी तैयार मार्केट में बिकी। नकदी फसल में और क्या आएगा? कपास आ जाएगा आपका, चाय आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा, उसके बाद कहवा आता है, कहवा आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये सब आते हैं। तो आपका देखिए विकल्प के अनुसार गन्ना मिल रहा है, कपास मिल रहा है, तंबाकू भी आता है। ठीक है, तंबाकू भी आपका नकदी फसल में आता है। ये जो गेहूं है, गेहूं को हम लोग किसकी फसल कहते हैं? रबी की फसल। ठीक, तो ये कौन सी फसल हो जाती है? रबी। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। उत्तर प्रदेश में 912 है। कितना है? 912 प्रति हजार। इसका मतलब क्या है? 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? इस समय देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत चर्चा में है और उसका जो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में है। और ये जो है किस द्वीप में बना है? तो इसका जो द्वीप है वो मैनहट्टन द्वीप है। बस इतना ही जानिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः, जो प्रदूषकों की उपस्थिति है उसको सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। या पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? जो पीपीएम है इसको कहते हैं, पी का मतलब पार्ट्स पर, ठीक, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो अब इसको देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये इसका जो काम है उसे क्या काम है पीपीएम का? ये पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार प्रदूषक होते हैं उनके बारे में मापता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है एजीएल। क्या है? एजीएल। एजी का मतलब सिल्वर और एजीआई, सॉरी एजीएल नहीं है, क्या है? एजीआई है, एजीआई। और इसका मतलब होता है सिल्वर, एजी का मतलब सिल्वर आयोडाइड। आप सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में मानव शरीर, कौन मानव शरीर का वह आंतरिक अंग है जो अपनी क्षय हुई कोशिकाओं को पुनः विकसित कर लेता है? इसको हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा किए हैं और इसका जो उत्तर है आपका यकृत है। अगर यकृत में कुछ खराबी होती है तो वो जो है धीरे धीरे अपनी पुनः कोशिका को जीवित कर लेता है। और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि में, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, इसका जो वजन होता है लगभग 2 kg के बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में? सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं किस श्रेणी में आते हैं? जो
ये देखिए सांप, कछुआ, छिपकली, ये सब चिपक के चलने वाले हैं ना, इसलिए इनका जो होगा क्या होगा, सरीसृप। जो सरीसृप है इसमें हमेशा दीवार तथा पेड़ पर रेंगना या चिपक के चलने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, सरीसृप कहा जाता है। इनमें जो आरबीसी होती है वो केंद्रक युक्त होती है। आरबीसी क्या होती है, आरबीसी केंद्रक युक्त। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव पोलियो तथा चेचक, पोलियो तथा चेचक, चेचक जैसे गंभीर बीमारियों के कारण है, पोलियो और चेचक। देखिए जो पोलियो है इसको चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, और दोनों का जो कारण है आपका क्या है, विषाणु है। क्या है आपका, विषाणु, पोलियो और चिकन पॉक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर, ये जो प्रकाश है मान लीजिए एक माध्यम है यहाँ पर, और यहां से दूसरे माध्यम में गुजरने पर जो परिवर्तन हो जाता है उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, उस परिवर्तन को कहा जाता है आपका अपवर्तन। क्या कहते हैं, अपवर्तन। इस अपवर्तन की घटना क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम को जाती है तो थोड़ा सा जो है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे यहाँ पर चलिए ऐसे है तो सीधे नहीं जाएगी, थोड़ा इधर या इधर हो जाएगी, विचलित हो जाती है। इसी घटना को कहा जाता है अपवर्तन। विवर्तन क्या है, विवर्तन जब कोई प्रकाश छोटे छोटे छिद्रों से होकर किनारों से गुजरता है तो एक ऋजुरेखी पथ, मतलब सरल एकदम पथ पर आंशिक रूप से मुड़ता है, उसे कहा जाता है प्रकाश का विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपके लिए है, आप इसका उत्तर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और आपको बताना है ताजमहल को पीला करने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है, क्यों जो है ताजमहल पीला हो रहा है। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा। तो साथियों आज जो है हम लोगों ने ईवीएस के प्रश्नों को हल किया। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो वीडियो पढ़े हैं मॉडल पेपर जैसे इस समय शुरुआत हुई है उन सब वीडियो को देख लीजिए। ये आपके परीक्षा में आए हुए प्रश्न होते हैं या आने की पूर्णतः संभावना रखने वाले प्रश्न होते हैं, आपको आपके परीक्षा में अहम साबित होंगे। मित्रों इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।